याद है जब आप बच्चे थे और दोस्तों के साथ चिकन खेलते थे? आप एक दूसरे की तरफ दौड़ते थे यह देखने के लिए कि कौन पहले मुड़ता है। हाँ, व्यापार युद्ध कुछ ऐसा ही है, लेकिन देशों और अर्थव्यवस्थाओं के साथ। अभी भारत और अमेरिका इस खेल में फंसे हुए हैं। वे एक दूसरे के सामान पर टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरे पक्ष पर दबाव डालने के लिए। टैरिफ मूल रूप से आयात पर कर होते हैं। तो जब अमेरिका भारतीय स्टील पर टैरिफ लगाता है तो वह स्टील अमेरिका में महंगा हो जाता है। इसका उद्देश्य अमेरिकी स्टील कंपनियों की रक्षा करना है। लेकिन बात यह है कि टैरिफ अक्सर उल्टा असर करते हैं। वे उपभोक्ताओं को कीमतें बढ़ाकर नुकसान पहुंचा सकते हैं और वे उन उद्योगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं जिन्हें वे बचाने के लिए होते हैं। इस व्यापार युद्ध में भारत चुपचाप नहीं बैठा है। उन्होंने पलटवार करने का फैसला किया है और वे एक ऐसे क्षेत्र को निशाना बना रहे हैं जहां अमेरिका को बहुत नुकसान हो सकता है। ई कॉमर्स, खास तौर पर भारत में काम कर रही अमेरिकी ई कॉमर्स दिग्गजों को। भारत के पास एक गुप्त हथियार है, भारतीय मानक ब्यूरो या BIS। इन्हें गुणवत्ता नियंत्रण पुलिस की तरह समझें। ये सुनिश्चित करते हैं कि भारत में बेचे जाने वाले उत्पाद कुछ मानकों को पूरा करें। हाल ही में BIS ने भारत में काम कर रही कुछ बड़ी अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनियों के गोदामों पर छापा मारा। क्यों? उन पर नकली उत्पाद बेचने का आरोप था, असली सामान के रूप में छिपे हुए नकली सामान। अब ये कंपनियां दावा करती हैं कि वे नकली सामानों से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे कहते हैं कि उनके पास सख्त नीतियां हैं, लेकिन BIS के छापों से कुछ और ही पता चलता है। उन्हें असली सामानों के साथ नकली उत्पादों के सबूत मिले। ये एक बड़ी बात है, और न केवल उन उपभोक्ताओं के लिए जिन्हें नकली सामान खरीदने में धोखा हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आप ऑनलाइन एक ब्रांड नाम वाला फोन खरीदते हैं और पता चलता है कि यह एक सस्ता नकली है। आप नाराज हो जाएंगे, है ना? आप शायद उस कंपनी से दोबारा खरीदने के बारे में 2 बार सोचेंगे। यही जोखिम इन अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनियों का सामना कर रहा है। BIS के छापों ने उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है, न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर। नकली सामान एक गंभीर मुद्दा है। ये व्यवसायों को नुकसान पहुंचाता है, नौकरियां छीनता है और उपभोक्ता सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। नकली उत्पादों पर नकेल कसकर भारत एक संदेश भेज रहा है, हम नकली सामानों का डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने जा रहे हैं। याद है वो टैरिफ जो अमेरिका ने लगाए थे? खैर, उन्हें पहले भी इसी तरह की कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ के पास सख्त खाद्य सुरक्षा मानक हैं। अतीत में उन्होंने अमेरिकी खाद्य उत्पादों की खेपों को अस्वीकार कर दिया जो उन मानकों को पूरा नहीं करते थे। इससे अमेरिकी निर्यातकों के लिए सिरदर्द पैदा हुआ और अमेरिकी उत्पादों की गुणवत्ता पर सवाल उठे। अब स्थिति उलट गई है। भारत की कार्रवाइयां अमेरिकी कंपनियों को उसी तरह की जांच का सामना करने के लिए मजबूर कर रही हैं। यह एक याद दिलाने वाली बात है कि वैश्विक बाजार में प्रतिष्ठा ही सब कुछ है, और जब वह प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है।